अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा इशफाकत। नाज़रीन, हल्का LA3 मीरपुर में पोलिंग जो है वो उस हवाले से आज हम बात करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA3 जहांगीर जराल साहब से। इस हवाले से जो ज़ाब्ता इखलाक मरतब किया गया है वोटर्स के लिए, उम्मीदवारान के लिए और तमाम पार्टीज़ के लिए, उस हवाले से भी बात करेंगे। आज सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी भी पोलिंग हो रही है, जो उन लोगों की ड्यूटीज़ लगी हैं इलेक्शन के दिनों में उनकी भी पोलिंग हो रही है। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA3, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से तो काफ़ी इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सारे जो है वो पैगामात अपने दिए हैं। आज हम आपसे स्पेशली इस हवाले से बात करेंगे कि जो ज़ाब्ता इखलाक नाफज किया गया है उस हवाले से आप आवाम के लिए और उम्मीदवारान के लिए क्या मैसेज देंगे? थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें मौका दिया। ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन एक्ट के तहत और रूल्स के तहत पहले से जारी शुदा है और वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद से लेके अब तक हम उस पर भरपूर अमल करवा रहे हैं और इंशाल्लाह तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी सारे इस बात पे कमिटेड हैं और इसको 25 इलेक्शन डे तक इवनिंग तक हम इस पर भरपूर और फोर्सफुली अमल दरामद करवाया जाएगा। और इलेक्शन डे के हवाले से चूँकि आज मुलाजमीन की पोलिंग हो रही है, 600 से 700 लोगों को डिफरेंट पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपॉइंट किया गया है और उनको चूँकि वो पोलिंग डे वाले दिन अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते तो आज उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। आज एक पोस्टल बैलेट के हवाले से एक अलग से पोलिंग स्टेशन कायम करके तो जितने मुलाजमीन जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको आज हमने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि अपना वोट कास्ट कर लें। इलेक्शन डे पे हम जो कानून कहता है, जो ज़ाब्ता हमें अलाउ करता है, उन्हीं शराइत के तहत वोटर्स को भी और जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है। हमने इससे पहले एक ब्रीफिंग अरेंज की जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, हमारे पास 2 घंटे का सेशन था। उसमें उनको बता दिया कि आपने ये चीज़ें अलाउड हैं और ये नहीं अलाउड। मसलन मैं वोटर से गुजारिश करूँगा कि जब वो पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करने जाएं तो ओरिजिनल ID कार्ड ज़रूर लेके जाएं। ओरिजिनल ID कार्ड के अलावा किसी दीगर दस्तावेज़ को वोट कास्ट करने के लिए वैलिड नहीं समझा जाएगा। इस निस्बत बिल्कुल वाज़ेह हदायत प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक पहुंच चुकी हैं और फोर्सफुली इसको भी अमल दरामद करवाया जाएगा। और वोटर्स सारे जितने भी हैं जो लोग वोट कास्ट करना चाहते हैं वो ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाएं। ओरिजिनल ID कार्ड के अलावा दीगर कोई दस्तावेज़ वैलिड नहीं होगी। दूसरी सूरत ये है कि वोटर्स से भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी हमारी गुजारिश है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें, पीसफुल रहें, इंतहाई अच्छे मैनर्स के साथ पोलिंग डे वाले दिन अपना बिहेवियर रखें ताकि ये एक नेशनल काज जिसके लिए हम सारे अदारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये अच्छे और एहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुँच सके। सर, यहाँ एक सवाल के आपने कहा कि ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए वोटर्स के पास, ये लाजमी, ये शर्त है। तो कुछ दिन पहले एक खबर चल रही थी कि अगर किसी वोटर्स का जो वो कार्ड एक्सपायर है, ओरिजिनल ID कार्ड उसके पास है, अगर वो एक्सपायर है तो उस पर क्या वो वोट कास्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन एक्ट इसकी इजाज़त देता है, एक्सपायर्ड ID कार्ड पे वोट कास्ट हो सकेगा। तो अगर किसी का ID कार्ड जमा है, उसके पास नादरा की वैलिड रसीद मौजूद है तो उस पर क्या वोट कास्ट हो जाएगा? नहीं, उस पर नहीं होगा। सिर्फ ओरिजिनल ID कार्ड होगा, वो एक्सपायर होगा फिर भी कास्ट हो जाएगा। लेकिन टोकन, फॉर्म बे, मैट्रिक की सनद, इस तरह की जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA3 मीरपुर। ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से उन्होंने वाज़िया तौर पर पैगाम दिया और आवाम को भी ये मैसेज दिया कि ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी करते हुए अच्छे शहरी होने का सबूत दें और इलेक्शन जो पोलिंग का दिन है उस दिन पुरअमन तरीके से घरों से निकलें, वोट कास्ट करें, अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करें, लेकिन पुरअमन तरीके से अमन का जो माहौल है उसको ख़राब ना किया जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।